हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम ब्लाउज कटिंग सीखने वाले हैं बिल्कुल अलग, और आप बिल्कुल गौर से देखिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल करेक्ट सीखना चाह रहे हो और सही आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किधर हम सीखे, कैसे सीखे, क्या करें, कहां से पूछे, ये सब आपको डाउट है, ठीक है। तो आप ये चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप पूरी वीडियो देखिए, और परफेक्ट मैं हर वीडियो में एक एक करके बताता हूं और आपको कंपलसरी समझ में आएंगे। आप बिल्कुल कठिन, हमारा जितना भी चैनल पे पूरा एक एक करके बताया हूं हर वीडियो में, और आप बिल्कुल सीख सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा मेन कपड़ा, और इसमें कॉटन लाइनिंग में यूज कर रहा हूं, अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग करने जा रहा हूं। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। चलिए अब मैं कटिंग करता हूं। मार्किंग लगाने से पहले मैं मेजरमेंट देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप यही मेजरमेंट के फुल कटिंग करने के लिए चाहते हो तो आप परफेक्ट ये मेजरमेंट देख के मोबाइल सामने में रख के आप बिल्कुल कटिंग कर सकते हो। परफेक्ट आपका कटिंग हो जाएगा रेडी, ठीक है। तो ब्लाउज का लेंथ है 14 इंची, शोल्डर है 16.5 इंची, और अपर चेस्ट है 37 इंची, और मिडल चेस्ट है 38 इंची, वेस्ट है 32.5 इंची, आर्मोल है 17 इंची, स्लीव लेंथ है 10 इंची, स्लीव लूजिंग है 11 इंची, और फ्रंट डीप है 6.5 इंची, बैक डीप है 8 इंची। और ये 8 इंची में कितना शोल्डर रखना चाहिए, कितना क्या रखना चाहिए, वो मैं पूरा आपको एक एक करके बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, आप वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आप क्रॉस में लगाइए, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रॉस कीजिए, साइड वाला में थोड़ा सा ऊपर रखिए, ठीक है। अब जो है यहाँ से हमारा लेंथ कितना है उतना पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। 14 इंची है, 14 इंची पे मार्किंग लगा लिए। अब आर्मोल के लिए यहाँ पे मैं 6 इंची से थोड़ा सा नीचे मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद ये दोनों मार्किंग सीधा कर लेता हूँ। ये दोनों मार्किंग सीधा कर लेने के बाद शोल्डर, अब देखिए ये हमारा 8 इंची डीप है, तो इसको मैं यहाँ पे 5.5 इंची पे ये मार्किंग लगा रहा हूं, और 2.5 इंची पे ये मार्किंग लगा दे रहा हूं। अब अपर चेस्ट है 37 इंची, तो चौथाई भाग आ रहा है 9.25 इंची, 37 है, तो यहाँ पे हम 9 इंची से थोड़ा बढ़ के निशान लगा दिए। उसके बाद वेस्ट है 32.5, तो यहाँ पे हम 8.5 पे निशान आप यहाँ पे लगा लीजिए। तो ये हमारा निशान हो गया, और 0.25 इंची बढ़ के जो रखे मैं टक्स के लिए रखा हूं। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा के सीधा कर दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे मैं रखे 5.5 इंची, तो यहाँ पे 6 इंची पे आप मार्किंग लगा लीजिए। इस तरह से मैं मार्किंग लगा लिया हूं। अब इसको पूरा मैं सीधा कर लेता हूं साइड में कुछ इस तरह से। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको यहाँ पे मेन मुद्दा है डीप। डीप है 8 इंची, तो आप 8 इंची कुछ इस तरह से क्रॉस में मार्किंग लगाइए, ठीक है। अगर आप मेजरमेंट स्टेट लिए हो तो स्टेट में लगाइए, क्रॉस में लिए हो तो क्रॉस में लगाइए। तो 8 इंची डीप है, 8 इंची, तो 8 इंची पे मैं मार्किंग लगा चुका हूं। अब इसको मैं यहां से बॉक्स बना लेता हूं। ये हमारा कुछ इस तरह से बॉक्स हो गया रेडी। अब यहां से ऐसा, अगर आपका शोल्डर गिर जा रहे तो थोड़ा सा कीजिए, वैसा ये कम डीप है तो गिरने का चांस नहीं रहता। अब यहां से मैं आर्मोल के लिए शेप कुछ इस तरह से लगा लेता हूं, ठीक है। अब गले के लिए भी शेप यहां से मैं कुछ इस तरह से लगा लेता हूं। ये हमारा शेप कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर दूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूं ये आपको मार्किंग समझ में आ गए। एक डॉट है आर्मोल। आर्मोल का मेजरमेंट आप कटिंग करने से पहले कर लीजिए। 70 इंची है, 17 इंची है, तो एक बार आप देख लीजिए। ये कंप्लीट हमारा 17 इंची रेडी आया, ठीक है। अब ये मार्किंग हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर दे रहा हूं। ये जब तक मैं कटिंग कर रहा हूं, लेकिन आप फ्रंट जो कटिंग करता हूं मैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि ये है प्रिंसेस में, लेकिन प्रिंसेस के नीचे जो है बेल्ट वाला मतलब क्रॉस पट्टी लगाना है। तो उसको किस तरह से कटिंग करते हैं और क्रॉस पट्टी कैसा सेट करना है, वो मैं पूरा एक एक करके आपको बताएंगे। आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। ये मेरा बैक पल्ला कुछ इस तरह से कटिंग हो गया है कंप्लीट। अब हम प्रिंसेस वाला कटिंग करने के लिए सीखेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट में बैठा चुका हूं। अब ये बैक वाला पल्ला को कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे भी रख देता हूं, और ये रख लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, कितना इंची पे क्या निशान लगाएंगे वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। फर्स्ट आप यहाँ नीचे ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि इधर हमारा क्रॉस पट्टी आता बेल्ट जैसा, ठीक है। तो चलिए, पहले मैं ये मार्किंग को कुछ इस तरह से यहाँ से मैं सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद ये शोल्डर के लिए भी सीधा कर लिए। अब यहां से मैं 5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूं चेस्ट पॉइंट के लिए। और चेस्ट पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे 10 इंची पे मार्किंग लगा लिया हूं। अब यहाँ पे हम 3.25 इंची पे निशान रखूंगा, और यहाँ पे 3 इंची पे। कम ज्यादा है तो चलेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कटिंग होता है हमारा यहाँ से। लेकिन हम कंप्लीट आपको बताएंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
तो इस तरह से मैं क्रॉस मार्किंग लगा चुका हूं। अब जो है डीप है हमारा 6.5 इंची, तो 6.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से आप ये गले के लिए बॉक्स बना के कुछ इस तरह से आप सेब लगा लीजिए। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम यहाँ तक कटिंग कर देता हूँ, यहाँ तक मैं ऐसा कटिंग कर लेता हूँ। देखिए अब ये कटिंग हो जाने के बाद प्रिंसेस का जो सेब हम लगाएंगे कुछ इस तरह से, ये जो सेंटर में मैं लगाया हूँ निशान, इस पे और एक यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग लगा ले। तो ये मार्किंग लगा लेने के बाद कुछ इस तरह से आप सेब लगाइए। अगर आप ये सेब लगाने में आपको प्रॉब्लम हो रहे तो 2-4 बार जरूर आप ट्राई कीजिए, कंप्लीट आप ये सेब लगा सकते हो बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, चलो यहां से भी मैं कटिंग कर देता हूं, क्योंकि अभी ये क्रॉस पट्टी जो हम बताएंगे आपको, पहले मैं ऐसा रेडी कटिंग कर लिया हूं। ठीक है, क्योंकि आप भी अगर फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हो, क्योंकि हम कटिंग करते हैं तो ये ऑटोमेटिक मैं यहाँ पे रख देता हूँ गैप, लेकिन आपको थोड़ा बताने के लिए मैं इतना कुछ ये बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 इंची पे मार्किंग लगाया है और यहाँ पे आप मिनिमम 3, 3.25 या तो 3.5 भी रख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहां से मैं स्ट्रेट कर लेता हूं, लेकिन अब ही इसको कटिंग मत कीजिए, पहले बाजू मतलब साइड वाला प्रिंसेस वाला बॉक्स हम निकालने के बाद इसको कटिंग करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब ये भी हम यहां से ऐसा कटिंग कर लेता हूं। ये हमारा कटिंग हो गया रेडी। अब हम साइड वाला प्रिंसेस काटेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, साइड वाला को कुछ इस तरह से यहाँ पे आप बिल्कुल ऐसा रख लीजिए। ऐसा रख लेने के बाद, और अगर आपका हैवी साइज है तो क्रॉस में काटिए, वरना आप स्ट्रेट में काटिए, जैसा कि नॉर्मल प्रिंसेस कटिंग करते हैं ऐसा कटिंग कीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ इस तरह से एग्जैक्ट बैठा लेता हूं। ये बैठा लेने के बाद एक मार्किंग यहाँ पे आप लगा लीजिए। अब यहाँ पे मैं 1 इंची पे और एक मार्किंग लगा लेता हूं, और यहाँ पे आप चेस्ट के हिसाब से लगाइए। जैसा कि ये चेस्ट है 38, मिडल अपर चेस्ट है 37 और मिडल चेस्ट है 38, 1 इंची 1 इंची का डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं रखिए गैपिंग, नहीं तो यहाँ पे लूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे 2.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के रखता हूं, और आप यहां से ऐसा भी मेजरमेंट कर लीजिए। तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम ये सेब लगाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए ये सेब ऐसा आप एग्जैक्ट लगा लीजिए। देखिए ये सेब हमारा कुछ इस तरह से रेडी आ गया। अब जो है यहाँ पे हमारा ये 2 इंची पे जो मैं रखा हूं मार्किंग, देखिए 2.25 इंची, 2 इंची से थोड़ा बढ़ के, तो यहाँ पे आपको उतना पे ही निशान लगा लेना है ताकि आपको कटिंग करने के लिए इजी रहेंगे। ठीक है, तो अब यहां से मेरा ये मार्किंग हो जाने के बाद हम एक दूसरे के ऊपर रख लेता हूं, जितना कि हमारा ये सिलाई के अंदर जाएगा, जितना भी एक दूसरे के ऊपर रख लेने के बाद बैग में हम कितना गिराए थे, 6 इंची से थोड़ा बढ़ के, तो फ्रंट में हम यहाँ पे 6 इंची से कम ही पे निशान लगाएंगे। ठीक है, अब ये निशान सीधा कर लेने के बाद अपर चेस्ट है 37, तो यहाँ पे चौथाई भाग आ रहा है हमारा 9 इंची से थोड़ा सा बढ़ के 9.5 आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे ये निशान लगा दे रहा हूँ। अब ये सेप भी कुछ इस तरह से लगा लेता हूँ। अब आर्मोल है 17 इंची, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, अभी ये थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन जिस टाइम में मैं हाला कट करूंगा कंप्लीट रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से इधर मार्जिन छोड़ दीजिए, इधर भी छोड़ दीजिए। उसके बाद 3 इंची आ रहा है, तो 3 इंची पे यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। और ये हमारा वेस्ट है 32.5, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 8 इंची से थोड़ा सा बढ़ के मार्किंग लगा दिया। अब हम यहां से स्ट्रेट कर लेता हूं, लेकिन अब ये मार्किंग आपको स्ट्रेट करने से पहले आपको बैक पल्ला की जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये मार्किंग बिना बैक पल्ला रखे कभी भी आप भी नहीं लगाइए, ताकि ये आपका बिल्कुल कंप्लीट आएगा। ठीक है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे लगा दिया, हालांकि कटिंग होगा हमारा यहाँ से, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा किस तरह से कटिंग करेंगे। ये निशान लगाने के बाद आप यहाँ पे 1.25 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। अब देखो ये हमारा, अगर हम बेल्ट क्रॉस पट्टी नहीं भी लगाते तो यहां से कटिंग करते, लेकिन अब इसमें हम क्रॉस पट्टी लगा रहे तो इसको मैं यहां से मार्किंग लगाता हूं, तो ये हमारा यहां से कटिंग होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं।
अगर आपको आज की कटिंग ये पसंद आए, समझ में आए, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये कटिंग। अगर आप ये हमारा प्रिंसेस वाला ब्लाउज की कटिंग है, अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आ रहा है, ये वीडियो खत्म होते हैं आप वो वीडियो बिल्कुल देख सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही ब्लाउज है, आपको कोई भी ब्लाउज की कटिंग, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, हॉल्टर नेक ब्लाउज कटिंग, या तो ब्लाउज टॉप की, मतलब टॉप में भी जो डिजाइन चाहिए वो डिजाइन आपको हमारे चैनल पे बिल्कुल करेक्ट मिल जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, तो यहां तक कटिंग हो जाने के बाद अब हम पहले बेल्ट कटिंग करके निकाल लेता हूं। चलिए, बेल्ट कटिंग करने से पहले मैं बाजू कटिंग करके निकाल लेता हूं। और बाजू में है हमारा डिजाइन, कैसा डिजाइन है वो मैं आपको, बाजू है पफ वाला। ठीक है, तो ये हमारा बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर जितना भी है आप उतना ही बॉर्डर कटिंग करके निकाल लीजिए। 5.5 इंची है, तो यहां से आप पहले एक मार्किंग आप सीधा लगा लीजिए, उसके बाद 5.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लीजिए। ये हो जाने के बाद इसको आप यहां से कटिंग करके, ये हमारा 5.5 पे निशान लगा दिए इधर, और यहाँ पे आप 5.5 यहाँ पे लगाए, लेकिन यहाँ पे आप ज्यादा लगाइए। ठीक है, 13 इंची जैसा यहाँ पे रहता लूजिंग। ले इससे बेल्ट के लिए निकाल लेता हूं मैं। बेल्ट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से स्ट्रेट बैठा के यहाँ पे आप 3 इंची पे ऐसा मार्किंग लगा लीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे। ये हमारा 3 इंची पे मार्किंग लगा लेने के बाद इसको सीधा कर लीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह से मार्किंग लगाइए और एक मार्किंग ऐसा लगाइए। ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहाँ पे 1 इंची ऊपर एक मार्किंग लगा लीजिए, और यहाँ से आप 3.25 या तो 3.5 पे भी मार्किंग लगा सकते हो। और यहाँ पे आप कुछ इस तरह से सेब लगाइए। देखिए, मैं 3 इंची पे ये मार्किंग लगाई, लेकिन ये जब सेब में लगाता हूं तो ये हमारा ऑटोमेटिक कम हो जाता है और ये कंपलसरी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट फिटिंग आएंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूं। और एक ये मार्किंग जो मैं लगाता हूं बिल्कुल सीधा नहीं है, ये क्रॉस में है, और आप भी क्रॉस में ही लगाइए ताकि आपका बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट सेटिंग हो जाएगा बेल्ट के पास। ठीक है, अब इसको भी यहाँ से कटिंग कर दे रहा हूं। और ये कटिंग हो जाने के बाद अब इधर भी चलिए मार्किंग लगा के बता देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। देखो, यहां से भी मैं ऐसा सेब लगाए, यहां पे भी सेब लगाए। अब इसको भी मैं कटिंग कर देता हूं। हाला कट नहीं किया हो तो आप थोड़ा हाला किस तरह से काटना है डीप वाले गले को वो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ताकि इस तरह से अगर आप गला कटिंग, ये हाला कटिंग करोगे तो आपका होता क्या है कि यहाँ पे झोल नहीं आएगा और ज्यादा और कम नहीं हो जाएगा। ऐसा होता भी है कि किसी ने ज्यादा कटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है और यहाँ पे प्लीट्स जैसा आ जाता है। इसीलिए ये जो है हाला कटिंग करने के लिए बिल्कुल आप परफेक्ट कटिंग कीजिए, क्योंकि पूरा मुद्दा यहाँ पे ही रहता। ठीक है, यहाँ पे अगर खराब होने का ही ज्यादातर चांस रहता, तो आप ये चीज बिल्कुल ध्यान से और सही तरीके से परफेक्ट कटिंग कीजिए। तो यहां से मैं कुछ इस तरह से 1/2 इंची जैसा मार्किंग में लगा लेता हूं। अब इसको मैं कटिंग कर दूंगा। ठीक है, ये हाला कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से मैं मार्किंग लगा लिया हूं। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। देखिए, ये हमारा आज का कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। ठीक है, अब यहां से भी मैं कटिंग कर देता हूं। और इसमें मैं पफ वाला आस्तीन किस तरह से कटिंग करते हैं वो हमारा शॉर्ट वीडियो में बहुत ज्यादा बना हुआ है, वीडियो अपलोड करा हुआ है, जरूर देख लीजिए। अगर ये वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा तो आप जरूर देख लीजिए। शॉर्ट बाजू मतलब पफ वाला बाजू, प्लेट्स वाला बाजू किस तरह से कटिंग करते हैं वो पूरा मैं एक एक करके बताऊंगा, आप बिल्कुल जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए।